नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार पर 5 का पंच देख रहे हैं आप। हम आपको बताएंगे एक एक करके बिहार की 5 बड़ी खबरों के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगी लालू यादव के जन्मदिन पर तेजस्वी सरकार पर क्यों गरमाए। मैं आपको बताऊंगी बिहार में चल रही ईओयू की रेड के बारे में। मैं आपको बताऊंगी कैसे बिहार की राजनीति के सबसे चर्चित चेहरों में से एक लालू प्रसाद यादव के 79वें जन्मदिन पर क्या कुछ माहौल रहा। मैं आपको बताऊंगी खान ग्लोबल कोचिंग विवाद मामले में फिर टली रोशन आनंद की जमानत याचिका पर सुनवाई। आज मैं आपको बताऊंगी खगड़िया में बिजली गिरने से 5 लोगों की हुई मौत। लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन पर राबड़ी आवास में तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर जोरदार हमला बोल दिया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने कहा कि बिहार में बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई आसमान छू रही है, पलायन रुकने का नाम नहीं ले रहा है, अपराध बेलगाम घूम रहे हैं और कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनता को ठग रही है, अमीर और अमीर हो रहा है जबकि गरीब और गरीब बनता जा रहा है, खजाना खाली है, बड़े बड़े अधिकारियों को बचाने की कोशिश हो रही है। और इशू सी जैसे घोटाले का जिक्र करते हुए तेजस्वी बोली कि सरकार जवाब देने से बच रही है और जनता का ध्यान भटकाने के लिए दूसरे मुद्दे उठा रही है। नौजवानों पर लाठियां बरसाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने पूछा कि महिलाओं को 2 लाख रुपए देने का वादा क्या हुआ। सम्राट चौधरी को चुनौती देते हुए तेजस्वी ने कहा कि राजनीति करते हैं तो मुख्यमंत्री के नाते कुछ ठोस काम दिखा। डिग्री विवाद पर पलटवार करते हुए बोले कि पहले सम्राट चौधरी की डिग्री बताओ, निशांत कुमार को शिक्षा मंत्री इंजीनियर बना देंगे। तेजस्वी ने लालू को गरीबों का मसीहा और सामाजिक न्याय का प्रतीक बताते हुए उनका संघर्ष सबके लिए प्रेरणा बताया। बिहार की सियासत में तेजस्वी का ये अटैक एनडीए को घेरने की कोशिश लग रहा है। पूरा विपक्ष अब सरकार से जवाब मांग रहा है। खबरों में अब बात अदना सा अकाउंटेंट के पास आलीशान घर, थार गाड़ी, लाखों करोड़ों के जेवर और अन्य सामान, क्या ये अकाउंटेंट के वेतन से संभव है? बिहार में इन दिनों जांच एजेंसियां जिस सरकारी सेवक पर दबिश दे रही हैं, वहां अकूत संपत्ति का पता चल रहा है। आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने नगर परिषद के एक अकाउंटेंट के ठिकानों पर दबिश दी। आय से ज्यादा संपत्ति अर्जित करने के आरोप में हाजीपुर में नगर परिषद कार्यालय के अकाउंटेंट मनीष कुमार के 2 अलग अलग ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। ईओयू की रेड से हड़कंप मच गया है। प्रारंभिक जांच में लेखपाल मनीष कुमार के ठिकानों से थार गाड़ी, लाखों के जेवर मिले हैं। वहीं हाजीपुर में आलीशान घर का पता चला। जांच एजेंसी लगातार पड़ताल में जुटी हुई है। दरअसल आर्थिक अपराध इकाई को हाजीपुर नगर परिषद कार्यालय में तैनात लेखपाल मनीष कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत मिली थी, जिसके बाद आर्थिक अपराध इकाई ने आरोपी लेखपाल के खिलाफ केस नंबर 1026 दर्ज किया। इसके बाद मुजफ्फरपुर स्थित निगरानी की स्पेशल कोर्ट से तलाशी का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश पर ईओयू की टीम ने आरोपी लेखपाल के 2 अलग अलग ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। ईओयू की प्राथमिक जांच में 2,02,31,500 रुपए आय से ज्यादा संपत्ति अर्जन करने का प्रथम दृष्टया साक्ष्य पाए गए, जो उनके ज्ञात आय से लगभग 208.57% अधिक है। इस मामले में सुबह सुबह ईओयू की टीम हाजीपुर पहुंची और लेखपाल मनीष कुमार के बागमली स्थित निवास एवं हाजीपुर नगर परिषद अवस्थित कार्यालय के आवास सहित कुल 2 ठिकानों पर अलग अलग टीम द्वारा तलाशी कार्रवाई प्रारंभ की गई। छापेमारी खत्म होने के बाद आरोपी लेखपाल के पास कितनी संपत्ति है, इसकी जानकारी आगे दी जाएगी। खबरों में अब बात करते हैं पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास की, जहां सुबह से ही बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। पार्टी कार्यकर्ताओं, बड़े नेताओं और समर्थकों की भारी भीड़ ने इसे एक बड़े शक्ति प्रदर्शन में बदल दिया। ढोल नगाड़ों और गगनभेदी नारों के बीच इस जश्न का सबसे बड़ा आकर्षण काजू और किशमिश से तैयार किया गया 79 किलो का महा लड्डू रहा, जिसे काटकर कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। लालू यादव ने भी राबड़ी देवी के साथ आकर समर्थकों का अभिवादन स्वीकार किया, लेकिन इस बार जन्मदिन के इस मंच से राजनीतिक बयानबाजी का एक नया दौर भी शुरू हो गया।
जन्मदिन की इस खुशियों के बीच लालू परिवार ने विपक्ष की भूमिका निभाते हुए एनडीए सरकार पर जमकर तीखे तीर चलाए। लालू यादव की बेटी रागिनी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर सीधा निशाना साधा और एक पुराना दौर याद दिलाते हुए व्यक्तिगत टिप्पणी कर दी, जिसने सूबे की सियासत को अचानक गरमा दिया। वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी इस मौके को हाथ से नहीं जाने दिया। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की शैक्षणिक योग्यता और डिग्री को लेकर भी बड़ा राजनीतिक तंज कस दिया। तेजस्वी ने कहा कि जेडीयू के नेता जिन्हें बड़ा इंजीनियर बताते हैं, उन्होंने हलफनामों में खुद को सिर्फ 12वीं पास बताया है। एक तरफ जहां राजद के कार्यकर्ता इस भव्य जश्न और बयानों से गदगद नजर आए, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक जानकारों का मानना है कि जन्मदिन जैसे पारिवारिक और खुशी के मौके पर इस तरह की तीखी व्यक्तिगत बयानबाजी से बचा जा सकता था। बहरहाल 79 किलो के इस महालड्डू के स्वाद के साथ शुरू हुई ये सियासी जंग अब आगे क्या मोड़ लेती है और सत्ता पक्ष इस पर क्या पलटवार करता है, ये देखना अभी दिलचस्प होगा। बिहार की राजधानी पटना में चर्चित कोचिंग विवाद मामले में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के निदेशक रोशन आनंद को फिलहाल अदालत से राहत नहीं मिल पाई है। उनकी नियमित जमानत याचिका पर जिला एवं सत्र न्यायालय में आज सुनवाई होनी थी, लेकिन किसी कारणवश मामला आगे नहीं बढ़ सका और अब इस पर सुनवाई कल की जाएगी। ऐसे में रोशन आनंद की न्यायिक हिरासत जारी रहेगी और उनकी रिहाई को लेकर इंतजार भी बढ़ गया है। दरअसल ये पूरा मामला 2 जून को चर्चित शिक्षक खान सर की कोचिंग पर हुए हमले और उसके बाद हुए विवाद से जुड़ा हुआ है। घटना के बाद पुलिस ने तेज कार्रवाई करते हुए 3 जून को रोशन आनंद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तब से लगातार इस कार्रवाई को लेकर बहस जारी है और मामला अब केवल कानूनी नहीं बल्कि छात्र राजनीति और प्रशासनिक फैसलों पर भी सवाल खड़े कर रहा है। रोशन आनंद की गिरफ्तारी के विरोध में छात्रों ने पटना में अब तक 3 बड़े प्रदर्शन किए हैं। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का आरोप है कि प्रशासन ने बिना किसी स्वतंत्र या उच्च स्तरीय जांच के जल्दबाजी में ही कार्रवाई करके रोशन आनंद को हिरासत में ले लिया। छात्रों का कहना है कि रोशन आनंद घटना के समय मौके पर मौजूद ही नहीं थे। इसके बावजूद उन्हें सीधे आरोपी बनाकर जेल भेज दिया गया, जो कि बेहद गलत है। वहीं छात्रों का यह भी आरोप है कि मामले के दूसरे पक्षों पर समान स्तर की कार्रवाई नहीं की गई है। इसी मामले में खान सर के दोनों गार्ड्स की जमानत याचिका पर भी अदालत में सुनवाई हुई। पुलिस की ओर से अदालत के समक्ष अपडेटेड केसेस डायरी और आरोपियों का रिकॉर्ड प्रस्तुत किया गया है, जिसके बाद आगे की बहस तय की गई है। वहीं दूसरी ओर शिक्षक फैजल खान और खान सर को पहले ही अदालत से राहत मिल चुकी थी। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक लगाते हुए उन्हें जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है। अब सभी की नजरें रोशन आनंद की जमानत पर होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी है। खगड़िया जिले में आकाशीय बिजली गिरने की घटना में एक पिता और बेटे घायल हो गए। यह हादसा उस समय हुआ जब दोनों घर से बाहर थे और अचानक मौसम खराब होने लगा। तेज गरजना और बारिश के बीच बिजली गिरने से दोनों इसकी चपेट में आ गए। घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने तुरंत दोनों को संभाला और इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर ने शुरुआती इलाज में दोनों को निगरानी में रखा। परिजनों के मुताबिक हादसा इतना अचानक हुआ कि उन्हें संभलने का मौका ही नहीं मिल सका। घटना की खबर मिलते ही परिवार के बाकी लोग और ग्रामीण के लोग वहां पर पहुंचे, अस्पताल पहुंचे, जिसके बाद अब उनका इलाज जारी है। बिहार में इन दिनों मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। कई जिलों में बारिश, तेज हवाएं और आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। मौसम विभाग भी समय समय पर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दे रहा है। खास रूप से किसानों और खेतों में काम करने वाले लोगों से खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों पर जाने से मना करने की भी अपील हो रही है। फिलहाल दोनों घायलों का इलाज जारी है और उनकी हालत अभी सुधार उसमें बताया जा रहा है। इस घटना ने एक बार फिर लोगों को ये बता दिया कि मौसम के दौरान सतर्क रहने की इस वक्त सख्त जरूरत है। तो फिलहाल के लिए 5 के पंच में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।